तो सीधा रुख करते हैं जगदलपुर का, जहां बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बैंड दल जो इनके कदम ताल में साथ दे रहा है, ये रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर का है। मंच के समीप पहुंच रहा है ये पहला दल। सफेद झंडों के साथ जो सामने चल रहे हैं, ये बस्तर में अमन, चैन और शांति का प्रतीक है। CSM अमन कुमार के मार्गदर्शन में ये दल हमारे मुख्य मंच के करीब से गुजर रहा है। संयोजक धर्मेंद्र पटनायक, शासकीय जगतू महारा हायर सेकेंडरी स्कूल NCC के छात्र, जो कि सलामी मंच के समीप से शांति का संदेश लेकर गुजर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इसके बाद जो अगला क्रम है वो है नोआ बाट का, और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं झंडा के साथ हरीश कुमार। जानवी ठाकुर के हाथों में पट्टिका है नोआ बाट की। संकल्प है बस्तर का, नई राह, नई उम्मीद और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का। शांति, प्रेम और नैसर्गिक सौंदर्य का धनी बस्तर अब खुशहाल है। जो दल मुख्य सलामी मंच से गुजर रहा है, ये मुख्य धारा में लौटे उन साधकों का है जिन्हें बस्तर की अमन, चैन और शांति प्रिय है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें उन वीरों का, उन सपूतों का, जो हमारी प्रतिस्पर्धा में एक संदेश लेकर आए हैं, एक उद्देश्य लेकर आए हैं, एक जज्बा लेकर आए हैं कि बदल रहा है बस्तर, बल्कि बदल गया है बस्तर। और इनके ठीक पीछे जो अगला दल आपको दिखाई दे रहा है, मिनेश कुमार झंडा थामे एंजल बघेल पट्टिका के साथ। इसमें बीजापुर के इस दल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने बीजापुर का नाम रोशन किया है, बीजू कुरसम तीरंदाजी, रोहित कोरसा तीरंदाजी, सरिता तेलम, कमला तेलम, प्रमीला तेलम, ईशा कुडियम। बीजापुर नेशनल की आप पहली खिलाड़ी है। बिंदु तेलम इंडियन नेशनल वुमेन लीग कलकत्ता जूनियर में आपने प्रतिनिधित्व किया है। नेशनल इंडिया की टॉप 5 में आप शुमार होती हैं। ध्रुवा वीरेंद्र जूनियर एथलेटिक ट्रेटलॉन नेशनल, संतोषी भंडारी, अंजलि कारम, नागेश पेरमा वॉलीबॉल में खास दक्षता प्राप्त, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त ये खिलाड़ी। इनके ठीक पीछे जो दल है वो है दंतेवाड़ा का। भुवनेश्वर कश्यप झंडा थामे हुए, जबकि तनिषा यादव नाम की पट्टिका लेकर आगे बढ़ रही हैं। 3 यूनिवर्सिटी के साथ शहीद पंकज विक्रम अवार्डी उमेश सिंह सिदार कबड्डी के प्लेयर, जिन्होंने 8 बार नेशनल खेला है, इसी जिले से संबद्ध है। दीक्षा पुजारी वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर, अनिल तामो एथलेटिक्स नेशनल प्लेयर, सरिता बघेल तीरंदाजी, राकेश इच्छाम खो खो, सुशीला पुरानी एथलेटिक्स, मंगल सोडी वॉलीबॉल, सुखमती बैद कबड्डी। ये दल है दंतेवाड़ा का। देश की पुरानी बसाहटों में शुमार दंतेवाड़ा का नाम आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले क्रम में है बस्तर का द्वार, चारामा की सीमा जहां से लगती है, और यह है कांकेर जिला, जहां रियासत कालीन परंपरा रही है और इसकी पहचान होती है गढ़िया पहाड़ से। 660 फीट ऊंची ये पहाड़, जहां पर सोलई रुपई झील है, मलाजकुंडम वाटरफॉल है, चर्रे मर्रे का जलप्रपात है, कोमल देव अस्पताल है, नरहर देव हाई स्कूल है, दूध नदी है। और कांकेर जिला अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, अपनी बसाहट के लिए जाना जाता है। इसके ठीक पीछे जो दल है वो जिला कोंडागांव, शंकर सेठिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि पिंकी माली ने पट्टिका थामी हुई है। लिमदरहा जलप्रपात, केशकाल की मनोरम घाटी, टाटा मारी हिल स्टेशन, कुएमारी जलप्रपात, मुत्ते खड़का जलप्रपात, मांझीगढ़ हिल, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का हिस्सा, छिटकू मिटकी के प्रेम गाथा के लिए मशहूर धारवाड़ शैल का विस्तार, नारंगी नदी के तट पर स्थित मुख्य आकर्षण डोंगरी गुड़ा। उच्च और तकनीकी शिक्षा से लबरेज, प्राचीन नाम कोडानार। कोडानार अपभ्रंश रूप है, वास्तव में ये कांदानार अर्थात कंद की लता से अभिप्रेरित है। इसके बाद जो छठवां दल है वो जिला नारायणपुर का। हेमंतो सामने है, पुष्पा, टाटा मारी हिल स्टेशन, कुएमारी जलप्रपात,
मुत्ते खड़का जलप्रपात, मांझीगढ़ हिल, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का हिस्सा, झिटकू मिटकी के प्रेम गाथा के लिए मशहूर धारवाड़ शैल का विस्तार, नारंगी नदी के तट पर स्थित मुख्य आकर्षण डोंगरी गुड़ा, उच्च और तकनीकी शिक्षा से लबरेज, प्राचीन नाम कोडानार। कोडानार अपभ्रंश रूप है, वास्तव में ये कांदानार अर्थात कंद की लता से अभी प्रेरित है। इसके बाद जो छठवां दल है वो जिला नारायणपुर का हेमंतो, सामने है पुष्पा मुखिया नाम की पट्टिका लेकर चल रही है। धांदावाड़ा जलप्रपात, बिंजली डैम सिंचाई व्यवस्था माकूल है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध बांस कला के अनूठे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम, शिक्षा, संस्कार व क्रीड़ा का केंद्र, चेंद्रू पर्यावरण पार्क। 11 मई 2007 को यह जिला अस्तित्व में आया और कुल जनसंख्या की 70% आबादी आदिवासी समुदाय से है। गोंड, माड़िया, मुरिया, धुरवा, भद्रा, हलबा और नारायणपुर बटा है 2 खंडों में, नारायणपुर और ओरछा। इसके ठीक पीछे जो दल पहुंच रहा है वो है सुकमा का अशोक मरकाम और भुवनेश्वरी सोनी नाम की पट्टिका थामे हुए हैं। 1 जनवरी 2012 को यह जिला अस्तित्व में आया है। उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है, शबरी नदी के किनारे बसा है। खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण स्थान जिन्होंने पाया है, आशीष निषाद बैडमिंटन नेशनल, कोडियामी गंगा, तनुज जायसवाल क्रिकेट, मरमन नागराज, पायम सारा, तनय यादव, तनुजा नाग, कृष्णा कोहरामी, शैली गुप्ता ताइकांडो, अनीता यादव फुटबॉल में इन खिलाड़ियों ने विशेष दक्षता प्राप्त की है। और अब सलामी मंच के करीब से गुजर रहा है मेजबान बस्तर का दल। दिनेश झंडे के साथ, जबकि हीना गुप्ता नाम की पट्टिका लिए हुए आगे चल रही हैं। प्रशासनिक मुख्यालय जगदलपुर, जहां यह प्रतियोगिता संपन्न हो रही है। मुख्य नदी इंद्रावती, मुख्य पर्यटन स्थल चित्रकूट, तीर्था, बीजाकसा, मेदरी घुमर, तामड़ा घुमर, मिचनार, कैलाश गुफा, दंडक गुफा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हुडमारास, तीर्थगढ़। बस्तर अपनी परंपरागत कला कौशल के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के मुख्य कला कौशल काष्ठ, बांस, मृदा और धातु। यहाँ के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, शांति कश्यप साइकिलिंग, लवली बास्केटबॉल, आनंदिता सिंह राजपूत विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व, विवान मरावी जूनियर कराते 4 राज्य और 4 गोल्ड मेडलिस्ट, एम प्रशांत नायडू विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व आपने किया है। ओम फुटबॉल, देवंती हैंडबॉल, प्रमिला एथलेटिक्स। और इसके ठीक पीछे रंग बिरंगे परिधान में बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो दल प्रवेश कर रहा है, यह है मुंडा बाजा का। मुंडा बाजा के बारे में आप भली प्रकार जानते हैं। दशहरे में जब रथ का संचालन होता है तो ये रथ के सामने स्तुति गान करते हुए चलते हैं। बस्तर की परंपरा है, बस्तर की गौरवशाली परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए मुंडा बाजा के ये कलाकार आम दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि इन कलाकारों का हौसला बढ़ाएं, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। इसके ठीक पीछे बुजुर्ग की झनकार और मांदर की थाप लिए गौर सिंह नृत्य के साथ बस्तर के ये आदिवासी कलाकार धीरे धीरे सलामी मंच के समीप से गुजर रहे हैं। डंडारी का ये दल, परब का ये दल, सभी हमारे जो कलाकार हैं उनका उत्साह बढ़ाएं, तालियों से अपना आशीर्वाद इन तक पहुंचाएं। बस्तर की परंपरा, बस्तर की शैली अनूठी, रंग बिरंगी, आकर्षक और मांदर लोक नृत्य के साथ ये अगला दल धीरे धीरे हमारे मुख्य सलामी मंच की तरफ से गुजर रहा है। महिलाएं हाथ में गुजुर थामे हुई है, इसकी झनकार आपको सुनाई दे रही है, जबकि जो पुरुष हैं वो मांदर की थाप के साथ इस माहौल को गुंजायमान बनाए हुए हैं। बस्तर का वर्षों पुराना सपना तैयार हुआ। आज जिसे हम देख रहे हैं, बस्तर के लोग ओलंपिक की सिर्फ कल्पना करते थे, आज वो साकार हुई है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम एक इतिहास रच रहा है। अविस्मरणीय पल जब हमारे साथ हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी भी उपस्थित हैं। बहुत ही सुखद पल।
आदिम संस्कृति की पहचान है बस्तर, आदिम संस्कृति की पहचान है बस्तर, हिंदुस्तान की जान है बस्तर। साल सागौन के जंगलों से घिरा लोहा और टिन का भंडार है बस्तर। और इन प्रतिभागियों के मनों में बहुत सारे सपने कि कितनी भी बाधाएं आए हमें आगे बढ़ना ही होगा। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मार्च पास्ट के पश्चात सभी जिले, सभी टीमें अपने नियत स्थान तक पहुंच चुकी हैं और निर्देश के लिए तैयार। प्रभारी कृपया निर्देशित करें उन्हें अपने स्थान में बैठने के लिए। प्रतिभागी खिलाड़ी श्रम, आराम से बैठ जाइए अपनी जगह पे। और अब हम निवेदन करेंगे आयुक्त बस्तर संभाग आदरणीय श्री डोमन सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए। आज संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2024 का समापन कार्यक्रम आयोजित है। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय भारत सरकार, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मंत्रीगण छत्तीसगढ़ शासन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत एवं बस्तर एवं नगर पालिका निगम के महापौर और मंचस्थ समस्त जनप्रतिनिधिगण तथा अन्य प्रांतों से आए हमारे अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उपस्थित केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, आम नागरिकों तथा नेशनल मीडिया एवं स्थानीय मीडिया के पत्रकारगण तथा इस खेल प्रतियोगिता में जुड़े हुए प्रतिभागियों, अधिकारी, कर्मचारियों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं बस्तर ओलंपिक 2024 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर ओलंपिक 2024 खेल प्रतियोगिता बस्तर संभाग के 7 जिलों के लिए प्रारंभ की गई। बस्तर ओलंपिक 2024 के अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिलों के 32 विकास खंडों में ग्राम एवं पंचायत स्तर तक प्रचार प्रसार के साथ 1 अक्टूबर 2024 से खिलाड़ियों के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक संभाग के 7 जिलों में बस्तर ओलंपिक के लिए 81,926 महिलाएं और 83,374 पुरुष, कुल 1,65,300 प्रतिभागियों द्वारा 11 खेलों में जैसे वॉलीबॉल, कराटे, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, आर्चरी, रस्साकस्सी, हॉकी में अपना पंजीयन कराया। विकास खंड स्तर से प्रतियोगिता के विजेता जिला स्तर पर संपन्न हुए खेल प्रतियोगिता में कुल विकास खंड स्तर से प्रतियोगिता के विजेता जिला स्तर पर संपन्न हुए खेल प्रतियोगिता में कुल 10,734 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। जिला स्तर से विजेता रहे 2904 प्रतिभागियों के द्वारा आज आयोजित बस्तर ओलंपिक 2024 में भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से समर्पित क्वार्टर के 318 प्रतिभागी भी शामिल हैं। पुनः मैं सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और अब हम माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। बस्तर ओलंपिक संघ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आज मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान हैं। आप सब से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में आज हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय विष्णुदेव साय जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस मंच पर माननीय श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक सम्माननीय श्री किरण देव सिंह जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक श्री लता उसेंडी जी, माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री महेश कश्यप जी, सांसद, माननीय श्री विनायक गोयल जी, विधायक, मंच पर मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण, मीडिया के साथीगण, इस आयोजन से जुड़े हुए सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित दर्शकगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि इस आयोजन में माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, कृपा करके अपनी उपस्थिति प्रदान करके हम सबको अनुग्रहित किए हैं। उनकी उपस्थिति से न केवल हमारे मनोबल को मजबूती मिली है, बल्कि हम सभी स्वयं को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। बस्तर के आधुनिक इतिहास में बस्तर ओलंपिक का आयोजन स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जनजाति क्षेत्र में समग्र विकास की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे देश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के निर्देशन में हमारा राज्य छत्तीसगढ़ प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। बस्तर ओलंपिक का सफल आयोजन बस्तर की भविष्य को संवारने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपका स्नेह और आपके मार्गदर्शन से बस्तर सहित पूरे प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है। आज बस्तर के युवा राष्ट्र के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बड़े ही सम्मान के साथ अब मैं आमंत्रित कर रही हूं उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विजय शर्मा जी को। बोले भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। असम से कुछ साथी आए हैं, वो बैठे हैं। अभी असम में आतंकवाद हुआ करता था, आसपास के देश से भी वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सहायता मिलती थी। वो असम से, त्रिपुरा से, नागालैंड, मेघालय, सभी स्थानों से इस इंसर्जेंसी आतंकवाद समाप्त हो गया। हमारे देश में भी जब आप टीवी खोलते, रेडियो खोलते, तो यहां बम फूट गया, यहां आतंकियों ने हमला कर दिया, बस यही समाचार हुआ करते थे। अब कोई आतंकियों का समाचार टीवी और रेडियो में आपको सुनने नहीं मिलता है। कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में 370 हटेगा तो जाने क्या खून की नदियां बह जाएंगी। चिड़िया ने चू नहीं किया और 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। ऐसे बड़े बड़े अभियानों को पूरा करने वाले, मैं आपसे ये सारे उदाहरण इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ही साहस किया है ये कहने का कि मार्च 2026 तक न सिर्फ बस्तर, न सिर्फ छत्तीसगढ़ वरन पूरे भारतवर्ष से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। आपसे निवेदन है, ऐसे महामना का हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आप एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। नक्सल पीड़ित परिवार 19 सितंबर 2024 को जब दिल्ली गए थे, उन्होंने जाकर के माननीय गृह मंत्री जी के आंगन में उनसे मुलाकात की थी और मैं देखा था, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उस दिन, कि लौह पुरुष भी उस दिन द्रवित हो उठे थे। बस्तर का दर्द दिल्ली तक पहुंचा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं हुआ जैसा अभी हुआ है। वो सारे लोग जो आईईडी ब्लास्ट के कारण जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए,
उन्होंने जाकर के पूरी दुनिया की मीडिया से बात किया है। वो जाकर के राष्ट्रपति महोदया से भी मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। बस्तर के जंगलों में जाने कितने लोगों को कोई ना कोई बहाना बनाकर, आरोप लगाकर, गला रेतकर, गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है। ये सब कुछ खत्म होना चाहिए और उसकी ही शुरुआत हो चुकी है। परिणाम दिखता है आपको। मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, यहां बस्तर के नौजवान एकत्रित हैं। बस ये आपके कंधे पर ही इसका दारोमदार है, आपके हाथों में ही बस्तर का भाग्य है। आप आगे बढ़ें, बस्तर के नौजवान पूरे भारत, पूरे विश्व में छा जाएं। इसी अभिप्राय से आज बस्तर ओलंपिक का यह कार्यक्रम रखा गया और आज इसका समापन का समय है। मैं सारे नौजवानों को बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, आप सभी को, जितने लोग आए हैं, कांकेर, कोंडागांव, सभी नौजवानों को, सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में आज हमारे मंच पे हमारे मुखिया, हमारे नेता, छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी विराजमान हैं। उन्होंने ही, उनके ही मार्गदर्शन पर, उनके ही निर्देशन पर यह सारा कार्यक्रम आज आयोजित है। हम सब एक साथ एकत्रित हो सके हैं, बैठे हैं। मैं सारे लोगों से, आप सभी से विनती करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे मुखिया, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साय जी का आप एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण और सभी अधिकारी, मीडिया के साथी जो दिल्ली से भी आए हैं, मीडिया के साथी जो रायपुर से आए हैं और स्थानीय हमारे मीडिया के साथी, आज सभी एक साथ एकत्रित हैं। ऐसे मांझी, चालकी, पेरमा, गायता, पुजारी, ये सब भी आज यहां इन कार्यक्रम में हम सबके बीच आए हैं और बहुत सारे प्रदेशों से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, असम से, इन स्थानों से वो सारे लोग आए हैं जो पहले बंदूक लेकर जंगलों में घूमा करते थे और उन्होंने अब बंदूक छोड़कर मुख्य मार्ग अपना करके और समाज में ओहदा पाया है, बड़े नेता बने हैं, बड़े अधिकारी बने हैं। वो सब भी आज बस्तर ओलंपिक में एक साथ एकत्रित हुए हैं इस संदेश के लिए कि लोकतंत्र की ताकत बड़ी होती है, हम सबको मिलकर इसे मजबूत करना है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन का संबोधन आप सुन रहे थे। इसके बाद हमसे सम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री विष्णुदेव साय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज मां दंतेश्वरी की पवित्र भूमि जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, विधायक श्रीमती सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी,
आसाराम नेताम जी विधायक, माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, सभी हमारे नेतागण, भारत सरकार के अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के अधिकारीगण और इस समापन समारोह में उपस्थित सभी हमारे जिलों के खिलाड़ी बंधुगण, नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथीगण, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में हम लोगों के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी उनका करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करेंगे। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास और यहां के लोगों के कल्याण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। मैं सभी बस्तर वासियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ इस बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसको सफल बनाकर इसको ऐतिहासिक बना दिया है। इस आयोजन में 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में सातों जिलों की पूरी टीम ने इस काम को बखूबी किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये बस्तर ओलंपिक 3 चरणों में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर में संपन्न हो रहा है। और इस आयोजन में बच्चों से लेकर युवा, महिला और बुजुर्गों तक सबकी भागीदारी है। बस्तर कामों में सहभागी बनने की ओर उन्मुख किया है। आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को, अपने बचपन और स्कूली जीवन की यादें ताजा की हैं, मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बस्तर ओलंपिक के माध्यम से हमने इस अंचल के युवाओं की ऊर्जा को खेल के माध्यम से एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में सफल रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से हमने युवाओं को शासन प्रशासन से जोड़कर विकास के कामों में सहभागी बनने की ओर उन्मुख किया है। आज जब लाखों युवा इस ओलंपिक में भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाते हैं, तो यह हमारे लिए एक सुखद संकेत होता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बस्तर की युवाओं की क्षमता और उनकी शक्ति को अगर सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो विकास और खुशहाली का रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। यह ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों ने यह संदेश भी दिया है कि बस्तर में बदलाव की बयार चल पड़ी है। हम जानते हैं कि नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक अवसर प्रदान करने से होगा। और बस्तर ओलंपिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन के माध्यम से हमने न केवल बस्तर के युवाओं की छुपी प्रतिभा को देखा, बल्कि उन आत्मसमर्पित भाई और बहनों की प्रतिभा को भी देखा, जिन्होंने हिंसा की माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुक्त धारा में वापसी की है। आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है वह एक खुशहाल और शांतिपूर्ण बस्तर का प्रतीक है। माओवादी हिंसा से प्रभावित दिव्यांगजनों ने भी इन खेलों में हिस्सा लिया है। उनकी हिम्मत और जज्बा ने दिखा दिया है कि बस्तर के लोग कभी हार मानने वाले नहीं हैं। बस्तर ने लंबे समय से माओवाद के दंश को झेला है, लेकिन आज बस्तर शांति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। यह उपलब्धि हमारे केंद्रीय मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग के कारण संभव हो पाई है। उनके बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर प्रोत्साहन से
हम माओवाद को जड़ से समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माओवाद के बांध कहे जाने वाले इलाकों में हमने नए कैंप स्थापित किए, वहां नक्सलियों को ललकारा और उन्हें धूल चटाई। माओवाद की जड़ें कमजोर हुई हैं और यह सब हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी, बेहतर रणनीति और आप सभी की लोकतांत्रिक आस्था के कारण संभव हुआ है। पिछले 1 साल में माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान 220 से अधिक माओवादियों को ढेर किया गया है, 937 माओवादी गिरफ्तार हुए तथा 812 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अभी हाल ही मैंने बस्तर के सुरक्षा कैंप में जवानों के साथ एक रात गुजारी थी। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। जवानों का बढ़ा हुआ हौसला और आत्मविश्वास देखकर मैंने भी अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस की है। हमारे नक्सल पीड़ित परिवारों के परिजन भी इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने रायपुर से दिल्ली तक हर फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इनके माध्यम से दुनिया को पता चला कि माओवाद का वास्तविक चेहरा कितना क्रूर है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम नियत नीलानार योजना के माध्यम से बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टावर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंचा रहे हैं। वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। वनवासी भाइयों की आय में वृद्धि के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये हमने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल पुनर्वास कैंप में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हमने 5 जिलों में पुनर्वास कैंप हेतु भवन भी चिन्हांकित कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें 36 माह तक 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था की गई है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के विविध कौशल विकास का प्रशिक्षण भी शासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कोई ने कहा कि मैं ग्रह नक्षत्र पे विश्वास नहीं करता, तो सरल उदाहरण से ग्रहों पे विश्वास यहां जितने बैठे कोई ऐसा है कि जो ग्रह को नहीं मानता तो वो कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मैं ग्रहों का असर नहीं मानता हूं, ग्रहों की मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है। थोड़ा सा कठिन है क्या? उल्टा बोल देता हूं, ग्रहों का अपने जीवन पे क्या असर आता है ये खगोलीय घटना से जोड़ के नहीं बता रहा हूं, सीधे सीधे हमारे बीच फिजिक्स से जोड़ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हमारी घड़ी काहे से चलती है? काहे से चलती है? कौन कौन कह रहा सेल से? हाथ खड़े करो। मैं कह रहा आप सब फेल। अरे घड़ी का सिद्धांत काहे से चलता है ये बता दो। चलो हैं? क्या हुआ? अरे सुई से कोई सुई से बताएगा, कोई सेल से बताएगा। पहले जब धूप घड़ी थी तब कैसे करते होंगे? छाया से भी चलता है ना। तो अब ये तो गलत हो गया, सुई भी फेल हो गई।
सेल भी फेल हो गया तो घड़ी काहे से चलती है महाराज? ये देखो, ये बात किनारे आई हमारे लिए। एक बात आप ध्यान देना, इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में कोई स्थिर नहीं है। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है जहां से चक्कर लगा रहे हैं, कोई अपनी जगह रुका हुआ नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। किसके लगा रही है? देखो, आपको मालूम तो था, तो चक्कर लगाने का उसका समय नियत है ना, एक अपने आप में है ना। और पृथ्वी दो तरह से घूम रही है, एक तो ऐसे घूम रही है और एक अपने अक्ष पे लगातार घूम रही है, जो दिन और रात की स्थिति लाती है। तो सच्चे अर्थों में घड़ी का सिद्धांत हमारा ये दो ग्रह की परिक्रमा है। तो हमारे में से कोई भी अगर ये कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता, तो घड़ी निकाल के फेंक दे भाई। घड़ी के बिना कोई कैसे कैलकुलेशन कर सकता है? तो मेरी बात समझ में आई है तो कुछ मेरे को लग जाएगा कि हाँ, बात समझ में आई है। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हमारे जानकारी में भी होना चाहिए। लेकिन आज जब ये हम अपनी रचना देख के आएंगे, क्या बोलते, भूगर्भीय रचनाओं के लिए हमारा इतना सुंदर संग्रहालय बना हुआ है। ये हमारे बीच में साधु संतों को 108 और 1008 की डिग्री मिलती है। कोई बताएगा कि 108 की डिग्री क्यों मिलती है? साधु संत अपने नाम के आगे 108, हाथ खड़े करके बताओ, बैठे बैठे मत बताओ, पोल खुल जाएगी तुम्हारी। क्या हुआ? 1008 का अगर हम, किधर है हाथ? बात तो बता सर। जैन सर, 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, ये हमारे यहाँ। भारत माता की जय। 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, हो गया कल्याण। इससे बढ़िया कोई जवाब नहीं भाई। कार्यक्रम मित्रों, बस्तर ओलंपिक 2024 इसकी कल्पना करने के लिए, इसके आयोजन के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी और विशेषकर हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। जो लोग समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन की प्रक्रिया को जानते हैं, उनको मालूम है कि बस्तर ओलंपिक, ये 3000 बच्चों को यहां जो बैठे हैं, 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं है। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है। और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा है। बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। ये बदल रहा से बदल गया है। ये प्रक्रिया की शुरुआत इस ओलंपिक ने की है। ये ओलंपिक इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों
युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम ये बस्तर ओलंपिक करने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश को मालूम है, दुनिया में जब भी भारत को किसी भी स्पर्धा में मेडल मिलता है, उसमें से आधे मेडल मेरे आदिवासी बच्चे लेकर आते हैं। आदिवासी बच्चे लेकर आते। ये जो खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। और आज मैं जब यहां आया, आपकी परेड देखी, 8 टोलियों और उसके नेतृत्व करने वाली बच्चियों को देखा, सभी 7 जिलों की एक टोली, और एक टोली नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हुए हमारे भाइयों की टोली थी, हमारी बहनों की टोली थी। मैं सबसे ज्यादा बधाई उस टोली को देना चाहता हूं जिससे हमें नुवा वार्ड के दिव्यांगों को, जो बस्तर के अंदर नक्सल हिंसा के भुक्तभोगी रहे, वो दिव्यांगों की आज यहां व्हील चेयर होगी। ये व्हील चेयर दिव्यांगों की होगी, मगर ये व्हील चेयर की रेस बस्तर के विकास की रेस होने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। एक जमाना था 80 के दशक से बस्तर के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, भूखमरी थी, शालाएं स्कूलें जला दी गई थी, सारे दवाखाने अस्पताल बंद पड़े थे। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर हमारे बस्तर के अंदर उन्होंने गांवों को बदलने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया है। भारत सरकार तो वही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। मैंने कई राज्यों के सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन किया था। विजय मेरे पास आया था, सरेंडर पॉलिसी मैंने देखी है। मैं फख्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ की सरेंडर पॉलिसी पूरे भारत में सबसे आकर्षक सरेंडर पॉलिसी बनी। मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है कि हर गांव के अंदर भारत सरकार और केंद्र सरकार की 352 जन कल्याण की योजनाओं को
जमीन पर उतारने का काम हमारा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नियत नीलानार योजना एक गांव को स्वर्ग बनाने की योजना है। आज बस्तर के अंदर स्कूल चालू हुए हैं, बिजली पहुंची है, हर जगह टेलीफोन की कनेक्टिविटी है, सेना भी रोड बना रही है, पीने का पानी हर गांव में पहुंच रहा है, हर आदिवासी भाई बहन को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलता है, 5 लाख रुपए का इलाज मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, हर घर में बिजली पहुंची है और हर बच्चे की नौकरी और व्यवसाय की चिंता हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। मैं बस्तर के युवाओं को, माताओं को, बहनों को कहने आया हूं, सारी महतारियों को कहने आया हूं, मेरी बात ध्यान खोलकर सुन लो। मैं चित्रकूट में रहा हूं, अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आए। इस प्रकार का कुदरती सौंदर्य मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है और इसके लिए भी भारत सरकार योजनाएं बना रही है। हम यहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर डेयरी प्रोजेक्ट कोऑपरेटिव क्षेत्र के आगे बढ़ाने वाले हैं और हम यहां पर गरीब आदिवासी ने पकाया हुआ धान 3100 रुपया से खरीद कर उसके घर में मां लक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए हो, ऐसी योजना भी लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में तेंदुपत्ता के लिए भी आमूल चूर परिवर्तन करने की, उसकी खरीदी के लिए भी आपको अन्याय भी न हो और उससे नक्सलवाद का वित्त पोषण भी न हो, ऐसी योजना हम कराने आए हैं। और आज मैं कहने आया हूं, जिन्होंने सरेंडर किया, जो दिव्यांग बने, जिनके परिजन मारे गए, इस सभी लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 प्रधानमंत्री आवास एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के लिए मंजूर करे हैं, जिसमें 9,000 से ज्यादा मेरे बस्तर में बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी पहल है। नरेंद्र मोदी जी के मन में कितनी संवेदना पड़ी है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहां पर नुवावाट दस्ते को देखा तो 7 अर्थ में मेरा मन संवेदनाओं से भर गया। ये नुवावाट दस्ता खिलाड़ियों का दस्ता हमारे देश के लिए उम्मीद की किरण है, एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत है। और आज मैं बस्तर के युवाओं को कहने आया हूं
हार मानने वाला कभी नहीं जीतता, जीतता वो है जो कभी हार नहीं मानता। बस्तर के अंदर अनेक संभावनाएं पड़ी। मैं साफ देख रहा हूं 2036 में भारत में ओलंपिक होने वाला है। ये जो 3000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसमें से कोई बच्ची वहां गोल्ड मेडल लेकर आएगी तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। इस प्रकार की बात हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट फॉर एक्सीलेंस, ये दोनों को हम बस्तर में चरितार्थ करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं मानता हूं कि रास्ता बड़ा कठिन है, काम भी बड़ा कठिन है, परंतु कठिन है इसीलिए करने योग्य है। बस्तर के अंदर विकास, बस्तर के अंदर पर्यटन, बस्तर के अंदर शांति, बस्तर के नागरिकों का विकास और बस्तर के अंदर सभी कल्याण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन ये होकर ही रहने वाला है। और मेरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये बस्तर हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मोदी जी ने 10 साल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को भी आगे बढ़ाया है। 70 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनकर राष्ट्र की प्रथम महिला नागरिक है। और भाइयों बहनों, ये सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नक्सलवाद को समाप्त करना, शांति, स्टेबिलिटी स्थापित करना, आजादी के आंदोलन में हमारे सैकड़ों आदिवासी आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की याद में म्यूजियम बनाना, इसके लिए देश भर में 10 म्यूजियम हो रहे हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, 2013 में 2014 का बजट आदिवासी कल्याण का आपका 28,000 करोड़ का था, 28,000 करोड़। और 2024-25 का बजट नरेंद्र मोदी जी ने 28 करोड़ से बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। यही बताता है कि विकास की स्पर्धा में पिछड़ गए आदिवासी इलाके, आदिवासी गांव और मेरा आदिवासी युवा, इसके विकास को नरेंद्र मोदी सरकार समर्पित सरकार। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, पहले खदानों का पैसा उद्योगों में जाता था, मोदी जी ने एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए, आदिवासी गांव के विकास के लिए लाया। और 97,000 करोड़ बजट के अलावे 10 साल में आदिवासी क्षेत्रों के लिए खर्च करने का काम किया। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल 708 स्कूल बने, 6400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कांग्रेस के 10 साल से 27 गुना स्कूल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आदिवासी आदर्श ग्राम योजना 7,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन 15,000 करोड़ आदिम जूथों के लिए खर्च किया। और जनजातीय उन्नत ग्राम योजना में 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को सभी फायदों से युक्त कराने का काम किया। भाइयों बहनों,
मैं आज बस्तर में आया हूं। बस्तर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब साथ बैठकर, साथ मिलकर, साथ चलकर बस्तर में शांति प्रस्थापित करें, बस्तर को विकसित बस्तर बनाए, यहाँ के कुदरती सौंदर्य को संभालते हुए दुनिया भर के पर्यटक हमारे बस्तर में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर वो तभी आ सकते हैं जब रोड बनेंगे, रेल बनेगी, रास्ते अच्छे होंगे, बिजली होगी, पानी होगा और सबसे महत्वपूर्ण शांति होगी। और शांति तभी हो सकती है जब नक्सलवाद को हम पूर्णतया समाप्त करें। मैं अंत में फिर से एक बार नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए, मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है, और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल दो दो हाथ कर कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। और मित्रों, फिर से एक बार बस्तर के अंदर ये ओलंपिक की शुरुआत, ये शुरुआत है, इसलिए मैंने जब यहां पर ओलंपिक करने का कहा तब कहा था 2024 लिख दीजिए, क्योंकि हर साल करना है। और मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा, अभी समारोह में आया हूं, और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। ये बस्तर का परिवर्तन शुभ हो, सबके लिए शुभांकर हो, यही मेरी शुभकामनाएं देकर मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। 1,65,000 खिलाड़ी जो खिले हैं, जो जीते हैं उनको बधाई, जो हारे हैं उनको भी बधाई, और दिव्यांग भाई जो रेस लगाने वाले हैं उनको विशेष बधाई। मेरे साथ बोलिए, मां दंतेश्वरी की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर बदल चुका है और उम्मीदों की मशाल सामने जल रही है। धन्यवाद महोदय। और उसके बाद जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, इसमें नुआ वार्ड दल के पीड़ित दिव्यांग का व्हील चेयर रेस का ये फाइनल इवेंट यहां पर होने जा रहा है। मैं व्यायाम अनुदेशकों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का कष्ट करें। आग्रह करना चाहेंगे, हमारे खिलाड़ियों का हौसला कृपया ताली बजाकर करतल ध्वनि के साथ करें। नुआ वार्ड दल के पीड़ित और दिव्यांग की ये व्हील चेयर रेस का फाइनल इवेंट आपके सम्मुख हो रहा है बस्तर ओलंपिक 2024 में। और उसके बाद रस्सा कसी, इस प्रतियोगिता को भी हम यहां संपन्न करेंगे। बस्तर ओलंपिक 2024 नुआ वार्ड दल के दिव्यांग पीड़ितों की जो व्हील चेयर रेस है,
वो आप देख रहे हैं। और इसके बाद रस्सा कसी की प्रतियोगिता का जो फाइनल इवेंट है वो यहां संपन्न होगा। जोरदार तालियां इनके उत्साह बढ़ाने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें नक्सल विचारधाराओं को छोड़ने के लिए प्रेरित करना हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहा है। तैयार हैं खिलाड़ी और ये 4x100 रिले का फाइनल इवेंट आपके बीच शुरू हो रहा है। चार गुणा 100 रिले का ये फाइनल इवेंट जो कि सीनियर पुरुष और जूनियर बालिका के बीच यहां पर होना है। ये फाइनल इवेंट है। जिन धावकों को आप देख रहे हैं ये विभिन्न जिलों के प्रतिभागी हैं जो बिल्कुल फाइनल क्रम में पहुंचे हैं। इनका हौसला बढ़ाएं। रिले रेस 4x100 फाइनल इवेंट। सभी धावक धीरे धीरे धाविकाएं जो जूनियर बालिका कैटेगरी से हैं वो हमारे मुख्य मंच के समीप से गुजरकर ट्रैक पर चल रही हैं और ये बेटन एक्सचेंज के माध्यम से होता है। 4x100 रिले का ये फाइनल इवेंट जो कि जूनियर बालिका के बीच यहां पर संपन्न हो रहा है। जोरदार तालियों से हमारे इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। और इसके बाद सीनियर पुरुष की प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ी तैयार हैं और इन्हें भी जैसे ही विसिल सुनाई देगी ये अपने स्थान से दौड़ पड़ेंगे। 4x100 रिले का ये फाइनल इवेंट सीनियर पुरुष। बस्तर ओलंपिक 2024 संभाग स्तरीय इस आयोजन के फाइनल इवेंट आप देख रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और स्थिरता लाने की एक पहल है बस्तर ओलंपिक। और अभी जो रेस अभी संपन्न हुई है बालिकाओं की उसमें विजेता बना है बस्तर। जोरदार तालियां बस्तर के लिए। पुरुष सीनियर की ये प्रतियोगिता अब शुरू होने जा रही है। 4x100 रिले रेस।
नक्सलवाद विचारधारा को समाप्त करने के लिए खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ना, उनमें सकारात्मक और सामान्य जीवन शैली के साथ शासन की मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है। और आज माननीय अतिथियों के समक्ष आप हमारा बिल्कुल फाइनल इवेंट देख रहे हैं, 4x100 रिले फाइनल इवेंट, जो कि सीनियर पुरुष के बीच ये प्रतियोगिता हो रही है। विभिन्न जिलों के धावक इसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और जैसे ही ये प्रतियोगिता अब शुरू हो चुकी है, इसे बैटन एक्सचेंज भी कहा जाता है, जिसमें 4 खिलाड़ी पॉइंट्स पर खड़े होते हैं और वो एक दूसरे को बैटन एक्सचेंज कर, ये एक सामूहिक प्रतिस्पर्धा है जिसमें 4-4-4 धावक अपने चिन्हित स्थानों पर खड़े होकर बैटन एक्सचेंज करते हैं और अंतिम क्रम के जो धावक होते हैं वो इस प्रतियोगिता को संपन्न करते हैं। पुरुष सीनियर की ये फाइनल प्रतियोगिता 4x100 और ये खिलाड़ी पूरे जोशो खरोश के साथ इस ट्रैक का चक्कर लगा रहे हैं, जो कि 400 मीटर की ट्रैक है। 4-4-4-4 16 धावक इस पूरी प्रतियोगिता को संपन्न करेंगे, सीनियर पुरुष। और इसमें भी एक बार फिर बताना चाहेंगे, बस्तर विजेता रहा है। जोरदार तालियां बस्तर के सम्मान में। बस्तर जहां खेल प्रतिभाओं में अग्रणी रहा है, वहीं बस्तर की नैसर्गिक सुंदरता विश्व विख्यात है। इसके अलावा बस्तर की जो नृत्य शैलियां हैं वो भी लुभावनी होती हैं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बस्तर के ही 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें से पहला नृत्य है परब नृत्य। परब पर्व शब्द का अपभ्रंश है। पर्व कोई भी हो, उत्सव कैसा भी हो, बस्तर का आदिवासी प्रसन्न हो नृत्य करता है। ये हमारे आदिवासी लोक नर्तक हैं जो आपके सामने